तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई तो इस दुनिया को चलाने के लिए उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स भी बनाए हैं, कुछ लॉज बनाई हैं। इन्हीं लॉज को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो साइंस बन जाता है। सो साइंस इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल द नेचुरल लॉज। देखिए दोस्तों, आप लॉज की या रूल्स की इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इंस्टीट्यूशन हो वो बिना लॉज के, बिना रूल्स के कभी सक्सेसफुली नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे देश में जो हमारी सरकार होती है वो डिफरेंट लॉज बनाती है। हम जहाँ पे भी जॉब करने जाते हैं तो जो भी कंपनी हो वो या जो भी वर्क प्लेस है वो आपको एक सेट ऑफ रूल्स देता है, आपसे उस पर सिग्नेचर भी लेता है कि आप जब तक यहाँ नौकरी करेंगे तब तक इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट आप अगर किसी जगह पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी आपको सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, कैंपस में आपको ऐसे रहना है, इन एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दोस्तों, देखिए, लॉज एंड रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जब दुनिया बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई तो इसके लिए भी बहुत सारी लॉज बनाई, और ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल न्यूट्रल रहती हैं। इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इंसान हैं, आपने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं, इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि आप समझिए, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सब जो हैं ज़मीन पे स्टिक होके रह पाते हैं। अब इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया तो वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं और ऑर्बिट पे सैटेलाइट को भेज सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर मेटिकुलस कैलकुलेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉज कितनी स्ट्रिक्ट हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको नाप सकते हैं अगर आप इसको इतना समझ जाएं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लॉज को समझना और इनका सही यूज़ करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं और अपना नुकसान भी कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आप अगर इसको अच्छे से समझें, जैसे साइंटिस्ट्स आज तक समझ गए हैं, आप चांद पर जा सकते हैं। लेकिन यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर आप ना समझें या मिसयूज़ करें तो किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से छलांग लगा के अपनी जान भी दे दें। वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहाँ पे भी काम कर रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ही न्यूट्रल लॉज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, क्या हैं। आप बस इनका सही इस्तेमाल करना सीखिए और फिर आप देखिए कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में कभी हमें करिकुलम में कभी किसी ने नहीं सिखाया, घर वाले भी नहीं सिखाते, या शायद वो लोग ख़ुद नहीं समझते थे, इसलिए अब लोग ज़्यादा बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो अब जो भी वजह रही हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मुझे किसी ने समझाया, बताया कि ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक चीज़ होती है। तो अब जो भी वजह रही हो, लेकिन अब टाइम आया है जब नॉलेज इतनी आसानी से हमें अवेलेबल है, एक बटन दबाते ही, तो हमें जानना चाहिए कि हमारे आसपास क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, और हम जानते भी नहीं हैं कि हमारी ही की हुई चीज़, क्या हमारा एक्शन किया हुआ हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। हम ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी और ख़राब होती चली जाएगी दोस्तों। तो इसलिए ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं इनको समझना और इनका सही इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये कहती है
कि हमारी ज़िंदगी में जैसे भी लोग आते हैं, हमारे ज़िंदगी में जैसे भी हालात आते हैं, उन्हें हमने अपने आप ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपका सबसे पहला ये सवाल होगा कि ये फिर अट्रैक्शन होता कैसे है, हम कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ा दिमाग का खेल है। हमारे दिमाग में 24 घंटे हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते ही रहते हैं। जब हम सो जाएंगे तब ये शायद थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन बंद कभी भी नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि दिमाग अगर आपने बंद कर दिया तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो जब तक इंसान इस दुनिया में ज़िंदा है तब तक उसके ये जो थॉट्स हैं, विचार हैं, ये सब चलते रहेंगे और इन्हीं थॉट्स से हम अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लोग, डिफरेंट हालात, सब कुछ अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और सिर्फ समझें ही नहीं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें कि बस वो चीज़ हमारे दिमाग में चले जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम क्यों नुकसानदेह चीज़ अपने दिमाग में चलाएं कि फिर वही वैसी ही और नुकसानदेह चीज़ें हमारी लाइफ में और आती चली जाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसको और सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहती हूँ। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग का सिर्फ 5% पार्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और 5% भी जो सबसे ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट होगा वो इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हम और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वी कैन इवेल्युएट आवरसेल्व्स। तो दोस्तों, अगर हम 5% का मतलब है कि 95% अपने दिमाग का हम लोग अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि लोगों ने इस तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है कि हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अब ये कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों की अपनी अलग कैपेसिटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सचेत मन है, जैसे आप अभी इस वक्त ये सुन रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड ही मुझे बुलवा रहा है। जो भी मैंने नॉलेज एक्वायर की है वो मैं इस वक्त आपके सामने इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये मेरा कॉन्शियस माइंड मुझसे बुलवा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्शियस माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी आसपास की दुनिया को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं हम उन्हीं से चीज़ें सीखते हैं। भाई आप सड़क पे निकले, अब आपको पता है कि मैं बीच सड़क पे चलूँगा तो कोई गाड़ी मुझे मार जाएगी, है ना। तो ये किसने सीखा, ये आपके कॉन्शियस माइंड ने सीखा। तो अब आप जब भी बाहर निकलेंगे सड़क पे तो ऑब्वियसली आप साइड में चलेंगे, या अगर उस पर कोई फुटपाथ बना हुआ है तो उस पर चलेंगे, है ना दोस्तों। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन लर्निंग द थिंग्स, और ये हमारे जितनी भी हमारी लाइफ गुजरी है उससे चीज़ों को पिकअप करता रहता है, सीखता रहता है कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं सब हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, है ना, और हम चीज़ों को सीख रहे हैं, कैसे ये टूल इस्तेमाल करना है, कैसे ड्राइविंग सीखनी है, कैसे ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करा रहा है, और फिर इसको रिकॉल भी करता है कि ये काम ऐसे करना है आगे जब भी हम इसे यूज़ करें। अच्छा, अब एक है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे समझिए कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा जिन है, लेकिन ये जो जिन है ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसके पास हर तरीके की नॉलेज है, हर तरीके की पावर है, ठीक है। लेकिन इसके पास अपना कोई ऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ आपके ऑर्डर का इंतज़ार करता रहता है
कॉन्शियस माइंड इस सबकॉन्शियस माइंड को जब ऑर्डर देगा तब सबकॉन्शियस माइंड कुछ काम करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा जिन है, बहुत आपके काम आ सकता है, बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन हम इसका यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करेंगे इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को और ऐसे समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है एक बहुत बड़ी सोने की खान है ना, और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो उस पे बैठा हुआ एक कोई गार्ड है। गार्ड समझते हैं आप लोग, एक संतरी टाइप बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो जब ऑर्डर देगा तभी आप उस सबकॉन्शियस माइंड तक या अपनी वेल्थ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इसीलिए देखिए हमारा कॉन्शियस माइंड क्योंकि डिफरेंट चीज़ों में लगा होता है, इसलिए हम उस सबकॉन्शियस माइंड से डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस निकालते रहते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नई नई साइकिल चलाना सीखी है। ठीक है, तो अब आपको पहले तो आप लेट्स से थ्योरेटिकल एक लेसन ले लीजिए कि हाँ भाई ये पेडल है, ये इसकी चेन है, ये पेडल ऐसे मारना है तो आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी, 2 पहिए हैं, इनका आपको ऐसे ऐसे ख्याल रखना है, और फिर आपकी साइकिल में ब्रेक हैं, ब्रेक का ऐसे इस्तेमाल करना है। ये एक थ्योरेटिकल लेसन है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता है ना। तो अब आप लेट्स से आप साइकिल लेके आप निकलते हैं तो आपको पहले तो सीखना पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है उस प्रोसेस में अब देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास सब थी, लेकिन आप जैसे ही साइकिल लेके निकले देखिएगा आप ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं धड़ाम से। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमारे पास जो नॉलेज है वो सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड तक गई है। ठीक है, अच्छा, कॉन्शियस माइंड को आपको ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि आपको साइकिल ऐसे चलानी है, आपको उसको ट्रैफिक रूल सिखाना है, और कोई अगर सामने अचानक आ जाएगा तब क्या करना है, ये सब कुछ आपको कॉन्शियस माइंड को बताना होता है। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान प्रैक्टिस करता रहता है, जो चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे थे वही कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब आपने जब अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर लिया तो आप चाहे कितने दिन साइकिल ना चलाएं, उसके बाद आप साइकिल उठाएंगे और आप वैसे ही परफेक्टली चलाने लगेंगे जैसे आप पहले चलाते थे। क्यों? क्योंकि वही नॉलेज अब जब हमारे सबकॉन्शियस में सिंक हो गई, सबकॉन्शियस तक पहुंच गई, तो अब वो आराम से वो नॉलेज को निकाल के आपको दे देगा कि हाँ भाई इस तरीके से साइकिल चलती है। और इतना ही नहीं, लेट्स से कोई जा रहा है साइकिल से और कुछ अपने ध्यान में कुछ और सोच रहा था कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अचानक सामने कोई बच्चा आ जाता है तो वो धाड़ से ब्रेक मारेगा, साइकिल रोकेगा या साइड से उसके निकाल लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस पे काम कर रहा था। भले ही आप कॉन्शियसली उस जगह पर नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तक इस चीज़ की नॉलेज पहुंच चुकी थी, नॉलेज उसके पास पहले से ही थी, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस में ले आए थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने फौरन इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरीके से काम करना है, और आपको समझ में भी नहीं आया आपने ये कैसे बच्चे को बचा लिया और आप साइड से होके निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो इतना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, सारी नॉलेज है उसके पास, लेकिन आपको उसको ट्रेन करना है। जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करेंगे तब तक वो आपको अपनी पावर नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब इस चीज़ को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे यूज़ करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे थॉट्स की वजह से हो। हमारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है, कौन के अच्छे थॉट्स चल रहे हैं या बुरे थॉट्स चल रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट है कि हमारी आगे आने वाली लाइफ कैसी बनेगी। देखिए दोस्तों, यही वो लॉ है जो एक्सप्लेन कर सकती है
कि अमीर आदमी और अमीर क्यों बनते चले जाते हैं, या जो गरीब हैं वो गरीब ही क्यों रह जाते हैं, या उनके हालात और ख़राब से और ख़राब क्यों होते चले जाते हैं। बहुत मशहूर कहावत भी है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली लोग पहले समझा नहीं पाते थे शायद। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा नहीं है कि पैसा पैसे को खींच रहा है, वो एक्चुअली इंसान का माइंड सेट है जो सेट हो गया है अमीरी पे, इसलिए वो और पैसा अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम समझ जाएं और अगर हमारे आसपास के हालात वैसे नहीं भी हैं तो भी क्या हम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक एक इन्फॉर्मेशन ही तो पहुंचानी है। वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना अगर आप सीख लेते हैं तो आसान है, उसको आपको सिर्फ ट्रेन ही तो करना है। भाई आप गरीबी में रह रहे हैं लेकिन आप उसको ट्रेनिंग अमीरी वाली दे रहे हैं तो वो वैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगेगा, है ना। और ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने। आप धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए हु आर सेल्फ मेड, जिनको कभी अमीरी नहीं मिली बचपन से, बल्कि उनका बचपन बहुत ही ख़राब गुजरा है। उनके माँ बाप में लड़ाई होती थी, डिवोर्स हो गया उनका, और बहुत गुर्बत में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो लोग सक्सेस की तरफ लेकिन बढ़ते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए थे और उसको प्रैक्टिकली उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक आम इंसान की लाइफ में क्या होगा? क्योंकि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझी, उसको यूज़ करना नहीं समझा, तो वो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में जो आसपास हो रहा है वही आता रहेगा और वही वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को फीड करता रहेगा, है ना। लेकिन अब जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या करेंगे? वो आसपास के हालात को समझेंगे, फिर उन हालात को भी समझेंगे जिन हालात तक उनको पहुंचना है, और अपने कॉन्शियस से अपने सबकॉन्शियस तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे जैसा बदलाव वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कहा जाता है कि इस दुनिया की जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, वो सिर्फ इस दुनिया के 1% लोगों के पास है। ऐसा क्यों? बाकी 99% लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? और आप उन लोगों को देखिए, वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ टैलेंट होगा ज़रूर, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट तो सबके पास होता है, लेकिन हर आदमी तो नहीं अमीर हो जा रहा। क्यों ओनली 1% पीपल आर होल्डिंग 99% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी, वर्ल्ड्स वेल्थ? तो दोस्तों, उन लोगों ने इस बात को समझा और इस बात को कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करना है, इस चीज़ को समझा। तो दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि एक सिंपल सी चीज़ है, हमें अपने कॉन्शियस माइंड तक से इन्फॉर्मेशन लेनी है और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, तो इसके कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके होते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अपना करियर परसू करते हैं, कितने साल लग जाते हैं एक चीज़ सीखने में, और फिर हम उस करियर को परसू कर पाते हैं, आगे उसमें जॉब ढूंढ सकते हैं। एटलीस्ट 10-15 साल लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों की कंडीशनिंग बचपन से लेके आज तक, आप आई डोंट नो आप लोग किस एज ग्रुप में हैं। अगर मेरी ये वीडियो छोटे एज ग्रुप के लोग सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी कम उम्र से ही इस नॉलेज को सीख सकें। किसी के पास अगर अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है थी तो कोई बात नहीं, अब अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ चेंज करने की। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और इसका सही इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर अस।
और दोस्तों एक और बात आपको मैं समझा दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो बहुत ट्राई किया लेकिन हमारे लिए तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी नेचुरल लॉ है वो कभी रुकती नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी बंद नहीं होगी जब तक ये दुनिया इसी स्टेट में है। तो ये भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं या हमें उसे प्रैक्टिकली यूज़फुल हम बना नहीं पाए हैं। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रही है, ठीक है। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं वो कभी बंद हो जाएं। कभी ये कोशिश करिएगा भी नहीं। लोग कहते हैं मेडिटेशन वगैरह जो लोग करते हैं कि उससे थॉट्स जो हैं स्लो डाउन हो जाते हैं। वो एक बहुत अच्छी स्टेट मानी गई है कि जब हमारे थॉट्स जो हैं स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसको अल्फा स्टेट भी कहते हैं। लेकिन कभी भी थॉट्स बंद नहीं होंगे हमारी लाइफ के, और जब तक ये थॉट्स बंद नहीं होंगे तब तक हमारी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये भी बंद नहीं होगी। और आपने शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब कोई किसी चीज़ की कामना करता है तो पूरी कायनात लग जाती है उसको वो चीज़ देने में, समथिंग लाइक दैट। मुझे सही से नहीं याद है वो डायलॉग, लेकिन दैट डायलॉग इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अगर आप रियली दिल से कामना करेंगे किसी चीज़ की तो पूरी दुनिया की ताकत लग जाएगी कि आप तक वो चीज़ कैसे पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब किन टूल्स से, ट्रिक्स से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ आप ही हैं। हालात, लोग, दुनिया, सब कुछ चेंज हो सकता है। तो और ख़ुद को भी चेंज होने का मौका दीजिए। आप भी बदल सकते हैं। आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, लोग, ये सब लोग चीज़ें भी बदल सकती हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सो विल स्टॉप हेयर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो एंड if you like my idea, please do subscribe my channel and please like and share my video so that we can reach out to maximum number of people. Thank you.